हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो। तो सारी थ्योरीज कवर करने के बाद आज हम करेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज चैप्टर की, विच इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, विच इज डेवलप्ड बाय मुलिकन एंड हुन इन 1932। जिसके पोस्टुलेट्स हैं, सबसे पहला पोस्टुलेट है कि एटॉमिक सिमिलर एटॉमिक एनर्जी के ऑर्बिटल्स कंबाइन करके फॉर्म करेंगे सिमिलर शेप और एनर्जी के ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में इन्फ्लुएंस होता है सिर्फ एक न्यूक्लियस की वजह से। जैसे एटम का स्ट्रक्चर होता है, बीच में न्यूक्लियस, बाहर इसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से ही इन्फ्लुएंस होंगे। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियाई से इन्फ्लुएंस हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वहां पर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। इसी वजह से हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होता है, लेकिन हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होता है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग। जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिसमें से एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिसमें से भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कम एनर्जी होती है और ग्रेटर स्टेबिलिटी होती है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है और उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इज गिवन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल और द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द मॉलिक्यूल इज गिवन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी सेम एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह ही ऑफो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन्स रूल के थ्रू ही फिल किया जाता है। जैसे मैंने आपको अलग अलग से वहां पर रूल बताए थे एटॉमिक ऑर्बिटल में कि कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर 2s में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। कम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम शुरू करते हैं। उसके बाद एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन भी ऐसे फिल होंगे, वो ऑपोजिट स्पिन के हिसाब से फिल होते हैं। वैसे यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी सेम एज इट इज वैसा ही पैटर्न चलता है, बस यहाँ पर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। अब वेव मैकेनिक्स के हिसाब से जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उनको हम वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं और वेव फंक्शन का सिंबल होता है साई। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन एटम का। उसमें हमारे पास दो एटम्स प्रेजेंट हैं, सबसे पहले ए और बी, जिसके वेव फंक्शन हमारे पास आएंगे साई ए, साई बी। और मैथमेटिकली फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम डिस्क्राइब करते हैं लकाओ से। लकाओ होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं तो वहां पर सब्ट्रैक्शन और एडिशन होती है वेव फंक्शन की। जैसे हमारे पास साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें हमारे पास अब इसमें हाइड्रोजन में हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। सबसे पहला सिग्मा, जो कि हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, और सिग्मा स्टार, जो कि हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। सिग्मा में हमारे पास आता है साई, अब यहाँ पर हमारे पास जो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो बनता है हमारा एडिशन ऑफ वेव फंक्शन से, और जो हमारा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो बनता है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन से। इसीलिए इसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं और इसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। अब कंडीशन क्या आती है कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे तो उनके लिए क्या कंडीशन फेवरेबल होंगी जिससे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहली कंडीशन आती है जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे वो सेम एनर्जी मींस ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के ही होने चाहिए, उनमें ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे 1s ऑर्बिटल कंबाइन करेगा 1s ऑर्बिटल दूसरे 1s ऑर्बिटल के साथ, 1s ऑर्बिटल कंबाइन नहीं कर सकता 2s ऑर्बिटल के साथ, क्योंकि 1s की एनर्जी कम होती है और 2s की एनर्जी हायर होती है, इसलिए ये आपस में कंबाइन नहीं कर सकते। सेकंड आता है जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स होंगे उनकी सेम सिमेट्री होगी अराउंड द मॉलिक्यूलर एक्सिस। जैसे हमारे पास p में हमारे पास ऑर्बिटल्स आते हैं 2px 2py 2pz, तो जो हमारा 2pz ऑर्बिटल होगा वो कंबाइन करेगा दूसरे 2pz ऑर्बिटल के साथ। ऐसे नहीं कि 2pz कंबाइन करेगा हमारा 2px के साथ, क्योंकि
ये कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि Z की सिमेट्री अलग है और ये एक्स एक्सिस पे p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये आपस में इनकी सिमेट्री सेम नहीं है, इसलिए आपस में कंबाइन नहीं कर सकते। और थर्ड कंडीशन आती है कि द कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। अब ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होगा तो ज्यादा डेंसिटी होगी न्यूक्लियाई की आपस में कंबाइन करने की। तो ये हमारे पास 3 कंडीशंस थी जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल फुलफिल करेगा तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। डायटोमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हम ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सिग्मा, फिर आता है हमारे पास पाई, फिर आता है डेल्टा, जिसमें से सिग्मा हमारा सिमेट्रिकल होता है अराउंड द एक्सिस और जो पाई है वो नॉन सिमेट्रिकल होता है अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। जैसे हमारे पास 1s ऑर्बिटल है तो हम इसको सिग्मा 1s इस सिग्मा स्टार 1s ऐसे करके शो कर सकते हैं। वैसे ही पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, ये हमारे पास बॉन्डिंग आ जाएंगे, ये एंटी बॉन्डिंग आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास पाई 2pz भी आएगा। ऐसे ही पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, जिसमें हमारे पास पाई स्टार की एनर्जी ज्यादा होगी और सिग्मा की कम होगी, पाई की उससे ज्यादा होगी। ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है जिसके हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। सबसे पहले हम सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, फिर हम सिग्मा स्टार 1s में करते हैं, फिर सिग्मा 2s में, फिर सिग्मा स्टार 2s में, फिर सिग्मा 2pz में, फिर उसके बाद पाई 2px और पाई 2py इक्वल होते हैं। उसके बाद आता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ये भी इक्वल होते हैं। उसके बाद आता है सिग्मा स्टार 2pz। तो ऐसे करके हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आता है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 1s में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, 1s में दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब सिग्मा 1s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम ऐसे बनता है, एक हाइड्रोजन का 1s यहाँ, एक हाइड्रोजन का 1s यहाँ। अब क्योंकि सिग्मा 1s की एनर्जी लो होती है तो वो नीचे आएगा और ये हमारा सिग्मा स्टार 1s। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, पहले हम सिग्मा 1s को फुलफिल करेंगे। अब यहाँ पर अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते तो फिर एक हमारा सिग्मा 1s में चला सिग्मा स्टार 1s में चला जाता। अभी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम पहले इसको फुलफिल करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्बिटल में जंप करेंगे। तो हमारे पास सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। तो बॉन्डिंग में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग हमारा खाली है तो वो 0 आ जाएगा। मीन्स 2 हाइड्रोजन हमारे पास आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। वैसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे लिथियम का। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s1। मीन्स हमारे पास सिग्मा 1s में सिग्मा स्टार 1s में भी और सिग्मा 2s2 भी। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करें अगर तो 2n2 4 माइनस 2/। इसका मतलब लिथियम मॉलिक्यूल भी आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हैं। तो ऐसे ही हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।